हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और ये कौन से एटम्स के बीच में होता है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड जिस तरह आपको पता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? वो अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटमों को जोड़े रखता है। The attractive force that hold the atom together inside a substance आपके साथ मॉलिक्यूल और कंपाउंड हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटमों को जोड़े रखने वाली जो कशिश कुव्वत है वो कहलाती है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया भी है कल लेक्चर में, 4 टाइप्स है केमिकल बॉन्ड के। कितने टाइप्स हैं? 4, जिसमें सबसे पहला आ रहा है आयनिक बॉन्ड। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड में आपने कल देखा कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, और आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी मेटल की ये क्वालिटी है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और बॉन्ड जब बनता है, एक एटम बॉन्ड बनाता है, तो क्यों बनाता है? वजह क्योंकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है, वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है, वो अपनी डुप्लेट को भी पूरा करता है। तो डुप्लेट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, एनर्जी लूज करने के लिए, अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को फिल करने के लिए, मैंने बताया था कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल्ड है, यानी अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो हाफ फिल्ड है। उसको फिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड के हवाले से कल की तफसीली लेक्चर मौजूद है, जिसमें मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्लोरीन में। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो उसे डोनेट कर देता है, तो उसका आखिरी शेल खत्म हो जाता है, और जो सेकंड शेल होता है वो वैलेंस शेल बन जाता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अब दोनों का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन जो है वो आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो एनाइन बन जाता है, नेगेटिव आयन, और सोडियम में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चला जाता है और प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस में, तो एक पॉजिटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, जो कि आयनिक बॉन्ड की तश्कील करती है। वो था आयनिक बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड है। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कौन सा बॉन्ड है। देखिए, जितने भी आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी इर्द गिर्द वाटर देके, वाटर जो कि एक नेमत है, जिसे हम पीते भी हैं, जिसे हम वॉशिंग और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर जो है उसके अंदर ये वाला बॉन्ड है, क्योंकि वाटर आपको पता है कि 2 गैसेस से बने हैं, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। अब गैस को अलग अगर आप पी ले, ऑक्सीजन को पी ले, हाइड्रोजन को पी ले, तो वो तो वाटर नहीं हुआ। लेकिन इसी कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये गैसेस आपस में मिले हैं, सही है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो, वाटर के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वाटर पैदा हुआ है और वाटर को हम यूज करते हैं। ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की किस तरह, आयनिक में तो 1 इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे एटम में चला जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? A bond formed when 2 atoms are joined together by sharing of electron। इसमें 2 एटम इश्तिराक करते हैं, यानी ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब कि इसमें 2 एटम आपस में जो है मुआहिदा करके, एग्रीमेंट करके 2-2 या 1-1 या 3-3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। ये नहीं होता कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, नहीं, इसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं और उसके ऊपर इश्तिराक करते हैं, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। मिसाल में मैं आपको समझाऊं, चलिए मिसाल से सीखते हैं। हमारे साथ एक गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन एटम से बना है, 2 हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है हाइड्रोजन के साथ एटॉमिक नंबर उसके साथ 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो पहले के शेल में है।
आपको बोहर एटॉमिक मॉडल में पता है कि शेल्स का जो उसकी शेल्स को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो KLMN से, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल है K, उसी में वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब ये हाफ फिल्ड है, यानी ये वाला क्या करता है, डुबलेट को पूरा करने की कोशिश करता है। डुबलेट रूल भी मैंने आपको बताया कि डुबलेट रूल क्या है, जिसमें हर एटम टेंडेंसी उसकी होती है कि वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करे। अब ये दोनों क्या करते हैं, इश्तिराक कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये डॉट और क्रॉस लीविस स्ट्रक्चर के बायस मैंने ये बनाया हुआ है। सो ये दोनों इन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके एक जोड़ा बना लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के हो जाते हैं, यानी इश्तिराक कर लेते हैं, तो ये बन जाता है भैया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक हुआ दोनों ने, ये हुआ आपके साथ कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल एटम्स के बीच में होता है। आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम क्या होंगे, नॉन मेटल। क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। GN लीविस एक केमिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया कि एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के अलावा अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑक्युपाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, कुड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अलावा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी वो अपनी स्टेबिलिटी जो है हासिल कर सकते हैं। एक एटम अनस्टेबल होता है बिकॉज उसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो जब स्टेबिलिटी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं तो वो एनर्जी रिलीज करता है और वो केमिकल बॉन्ड बना देता है। क्या बना देता है? अब आयनिक के अलावा 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करके भी अपनी स्टेबिलिटी क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब नॉन मेटल्स आपस में आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी देता है, दोनों इश्तिराक कर लेते हैं, वो बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इसकी डिफिनीशन यूं भी कर सकते हैं, दस म्यूचुअल शेयरिंग अकर बिटवीन 2 एटम्स। जो नॉन मेटल एटम होते हैं उनके बीच में बाहमी इश्तिराक होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन देता है। H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। H2 मॉलिक्यूल जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम आपस में आ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं और इस तरह आपके साथ H2 मॉलिक्यूल जो है वो आ जाता है। आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3rd चैप्टर में है, जिसमें हमने बोला कि एटम की वो सलाहियत, वो पावर जिसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान इश्तिराक शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है, वो सलाहियत, वो पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटमों के बीच में 0.4 से 1.7 के बीच में है तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड फिर आयनिक कैरेक्टर में चला जाता है, यानी वो फिर आयनिक बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये नहीं है कि 2 एटम सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं, नहीं, इसके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स का मतलब कि इसमें 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, 2 भी शेयर कर सकते हैं, 3 भी शेयर कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा बनाते हैं, 1 पेयर बनाते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और इस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम आ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इसका इश्तिराक कर लेते हैं तो देखिए पेयर बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बने, 2 इलेक्ट्रॉनों को पेयर कहते हैं। अब दोनों एटम इन्हीं पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब जुड़ जाते हैं तो बॉन्ड बनता है, एक नई मॉलिक्यूल जन्म लेता है। सही है जी, एटम से मॉलिक्यूल बन जाता है। शेयर करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। मिसाल से इसको हम सिंगल डिश से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में हम सिंगल डिश ड्रा करते हैं और वो सिंगल डिश उसी सिंगल पेयर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन का मिसाल मैंने दिया कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में आ जाते हैं, उनके बीच में सिंगल डिश है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। सिंगल डिश का मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक किया। समझ में आ रही बात?
इसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, क्लोरीन अगर आप देखें ये एक हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। इसका एटॉमिक नंबर है 17। 17 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में है। 7 मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो ऑक्टेट पूरा करे। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करता है? दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसका इश्तिराक कर लेते हैं। इस तरह दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये जो 7 लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन ये 8 करता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो और ये स्टेबल भी हो। तो इसी के लिए ये दूसरे क्लोरीन से मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है और Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो है वो जन्म लेता है। ये मॉलिक्यूल है और ये दोनों एटमी फॉर्म में थे। एटम फॉर्म में ये हार्डली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं। एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करने से क्लोरीन गैस बना। ये होमो मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें सेम ही मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम आपस में बॉन्ड बना ले। H2, Cl2, N2, O2, ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब सेम एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, डिफरेंट एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। सेम एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। समझ आ रही बात? चलिए जी। अच्छा, आगे एक और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिहाज से मैं एक और एग्जांपल देता हूं। CH4 मीथेन गैस। मीथेन गैस इज कि जब हम घरों में कुकिंग करते हैं, ये जो नेचुरल गैस आता है ऑलमोस्ट 98-99% ये CH4 गैस ही होता है, मीथेन गैस। सही है, कुकिंग गैस जो है फ्यूल है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन अगर आप देखें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6 है। 6 का मतलब कि K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L शेल में 4, यानी कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता ताकि मेटल की तरह ये काम करे कि किसी को इलेक्ट्रॉन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं। ये क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी किससे? हाइड्रोजन से। 4 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं, 4, और ये जो क्रॉस है आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम जो है वो आए हैं, और ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो n के बीच में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एंड आई टोल्ड यू दैट वी रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद अ सिंगल डैश बिटवीन 2 एटम। अब दोनों एटमों के बीच में ये देख सकते हैं सिंगल डैश है, मतलब कि कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और हमारे लिए एक नई मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड बना है जो कि है CH4 मीथेन। सही है जी। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 अलग अलग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और मीथेन गैस बनता है। तो आई थिंक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आई। अब जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से पता चलता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जो है इश्तिराक किया जाए, जिसमें हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेश करता है। 2 एटम आ जाते हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी 2 पेयर्स बन जाते हैं। फॉर्म ये वाला बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी 2 पेयर्स आर फॉर्म। मिसाल देखें, ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो तो हो गया, और जो दूसरा शेल है उसमें आपके साथ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितनों की जरूरत है इसको ऑक्टेट पूरा करने की? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक कर लेता है। सही है, एक ऑक्सीजन आता है, दूसरा ऑक्सीजन आता है, इसमें डबल डैश है। मतलब ये हुआ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जो एटमों के बीच में होता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल डैश से रिप्रेजेंट हुए हैं। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बनता है वो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक होता है। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड की एक और टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम कम्स एंड शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। मिसाल में हमारे साथ है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी इसके पहले K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
5 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो -3 आएगा। वजह क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा। अब ये कभी कभार आता है, लेकिन अक्सर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इश्तिराक करता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन भाई साहब के और 3 इसके, तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, यानी ट्रिपल डिश से हम कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आता है आपका N2 मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन गैस जब 2 नाइट्रोजन एटम से बनता है तो इसमें 2 नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, इश्तिराक करते हैं, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तब जाकर नाइट्रोजन गैस वजूद में आती है। समझ में आ रही बात? ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड, जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं जो मॉलिक्यूल, उसको हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके हवाले से फिर अलग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ओके।